इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है बात देवभूमि की। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। गौरीकुंड में कल भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ था और कुछ दुकानें भूस्खलन की चपेट में आई थी। सर्चिंग के दौरान 3 शव बरामद हुए हैं, 17 अभी भी लापता हैं और लापता लोगों की तलाश लगातार है जारी। रुद्रप्रयाग आ सकते हैं मुख्यमंत्री धामी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल गौरीकुंड में कल भीषण हादसा हुआ था भूस्खलन की वजह से, और जो दुकानें थी नीचे उनके ऊपर काफी मलबा गिरा था और ऐसे में कई लोग लापता हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि सर्चिंग के दौरान 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी कई लोग हैं जो ऐसे हैं जो लापता हैं। और खबर यह भी आ रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटना वाली जगह का दौरा कर सकते हैं। और नरेश भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए मामले पर। नरेश, जिस तरह से कल ये पूरी भीषण घटना पेश आई थी, बताया जा रहा है 3 शव बरामद हो गए, अभी भी कई लोग लापता हैं। किस तरह से पूरा जो सर्चिंग अभियान है वो यहां पर चलाया जा रहा है? जी रितेश, मैं बता दूं कि ये जो कल ये भूस्खलन की घटना हुई है उसमें 20 लोगों के लापता होने की ये सूचना है और साथ ही देर शाम तक 3 बॉडियों को रिकवर कर दिया गया है, रिकवर किया गया था। आज सुबह 5:30 बजे से पुनः यहाँ पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि डीडीआर एनडीआरएफ सहित 5 टीमें यहाँ पे सर्च अभियान में लगी हुई हैं। और मुख्यमंत्री ये पुष्कर सिंह धामी का भी आज ये 12 बजे के करीब यहाँ गौरीकुंड में पहुंचने का वो है। साथ ही बता दूं मैं आपको कि मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे ये निरीक्षण किया जाएगा और जो राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं उनका भी ये संज्ञान लिया जाएगा। नरेश, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाग्रस्त इलाके का दौरा कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया, क्या कोई अभी राहत का ऐलान किया गया है जो इस पूरे हादसे में पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के लिए? जी रितेश, मैं बताऊं जिस प्रकार से पूर्व में चमोली में करंट लगने से भी हादसा हुआ, स्वयं ये प्रदेश के मुखिया वहां पे पहुंचे थे और वहां पे पहुंचने के बाद ही उन्होंने राहत राशि की देने की बात की। आज स्वयं यहाँ पे गौरीकुंड में मुख्यमंत्री पहुंचे और जो यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही देखा जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इन सबों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आगे किया जा सकता है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री स्वयं स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दुखद खबर यह है कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। ये भीषण हादसा कल पेश आया था गौरीकुंड में, जहां भूस्खलन की चपेट में कई दुकानें आ गई थी और ऐसे में कई लोग हताहत हुए हैं। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और खबर है कि मुख्यमंत्री गौरीकुंड पहुंचेंगे और इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण करेंगे, दौरा करेंगे इस पूरी घटनाग्रस्त इलाके का। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे रुद्रप्रयाग से, जहां सर्चिंग के दौरान 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में भर्तियों में धांधली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड की चयन प्रक्रिया स्थगित की गई। एबीवीपी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से की थी शिकायत। एएआई करेगा नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन। सचिवालय में सीएम धामी की मौजूदगी में हुआ एमओयू साइन। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी मौजूद रहीं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मोदी सर ने मामले में सजा पर लगी रोक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद, फैसले को बताया नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। हरिद्वार के लक्सर में बुजुर्ग किसान ने लेखपाल पर लगाया आरोप। काम के बदले अंग्रेजी शराब की बोतल मांगने का आरोप। लेखपाल पर पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे। रामनगर में एक गर्भवती महिला ने लगाई फांसी, पंखे से लटक कर दी जान। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
हरिद्वार में व्यापारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के आचरण पर उठाए सवाल। मेयर के इस्तीफे को बताया गलत। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ी से टूटी चट्टान, मलबा आने से कई लोग दबे, 3 शव बरामद। देहरादून में कांजी हाउस में गायों की हालत दयनीय। कांग्रेस की गरिमा दसौनी ने कांजी हाउस का किया निरीक्षण, सरकार पर साधा निशाना। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय पर दिया धरना, जमकर की गई नारेबाजी। तो वहीं आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दिए। तो वहीं राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से जनता टीवी ने खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए न्याय की जीत बताया है। राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। कांग्रेस मुख्यालय की हम तस्वीरें दिखाते हैं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई, किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से बड़ा फैसला तो है ही, ऐतिहासिक फैसला है। और हम निरंतर कह रहे थे, पूरा देश देख रहा था, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की को सदन से बर्खास्त किया गया, उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई, और हमने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास था कि हमें उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा। और आज उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि आखिरकार राहुल गांधी जी को अधिकतम सजा क्यों दी गई। ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है। और निश्चित रूप से आज न्याय की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जब सजा सुनाई गई थी 2 साल की, तुरंत जो संसद सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी। अब सजा का जो है रोक लगा दी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या तुरंत वापस जो है बहाल कर देने चाहिए सर? देखिए, अब माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, उसकी जो प्रतिलिपि है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को उसको प्रस्तुत की जाएगी। और हमें बेहतर खुशी, हम राहुल गांधी जी को सदन में देखेंगे। और जो जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है देश की, उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक आशा का संचार हुआ है और एक खुशी का माहौल है आज। यकीनन हमें विश्वास था, मैं फिर कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि हमें पूरा यकीन था, भरोसा था कि आखिरकार हमें न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। और न्याय की आज जीत हुई है और अन्याय का खात्मा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यशपाल आर्य जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्याय की कहीं ना कहीं जीत जो है वो होती हुई नजर आई है। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। सालों से काशीपुर की जनता को लुभाने वाला चुनावी मुद्दा अब खत्म हो गया है। लगता है जनप्रतिनिधियों को अब दूसरा मुद्दा तलाशना होगा। जी हां, सालों से जनता को जल भराव से निजात दिलाने के नाम पर जनप्रतिनिधियों ने काशीपुर की जनता का जमकर मजाक उड़ाया। लेकिन अब सूबे की भाजपा सरकार ने काशीपुर मेयर उषा चौधरी के अनुरोध पर जल भराव की समस्या का समाधान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे जल्द ही काशीपुर की जनता को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव, हर बार जनता से जल भराव से निजात दिलाने के वायदे मंचों से होते रहे, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि जल भराव की समस्या से जनता को राहत नहीं मिल पाई है, जिससे हर साल काशीपुर शहर में बरसात के दौरान जल भराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से इस जल भराव से निजात दिलाने के लिए कई बार योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर कभी खरी नहीं उतरी, जिससे जनता हर बार ठगी गई है। लेकिन इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार के नेतृत्व में मेयर उषा चौधरी ने काशीपुर की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार ने
आर्थिक स्वीकृति देकर काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है, जिसके लिए लक्ष्मीपुर माइनर पुल के अंडरपास होने से शहर की जनता को न सिर्फ जल भराव से निजात मिलेगा, बल्कि बनने वाली सड़क से शहर के लिए एक अच्छा मिनी बाईपास भी मिलेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे भी मैंने अनुग्रह किया और उनको सारी बातों से परिचित कराया। जब वो यहाँ आए तभी भी मैंने उनके सामने एक यही जनता की मांग, निगम की मांग को, एक इस मांग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनके समक्ष उठाया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें काशीपुर को ये 28 करोड़ 45 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से आवंटित लक्ष्मीपुर माइनर के नाम से कर दिया गया है। बाजार के जो व्यापारी वर्ग था उसका यही कहना था कि इसकी समस्या से निजात दिलाएं, क्योंकि हर बरसात में उन लोगों की दुकानों का नुकसान भी होता था। काशीपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव, जिसके लिए लंबे समय से फाइल सिर्फ शासन और सरकार के बीच ही टली रहती थी, जिसकी वजह रही जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, जिसके चलते कभी किसी ने गंभीरता से इस मुद्दे पर जनता के दर्द को कभी समझा ही नहीं। वहीं अब इस मुद्दे पर सीएम द्वारा स्वीकृति देने के बाद क्षेत्र के कई नेता श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक कार्य शुरू होता है। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। ज्योति मौर्य प्रकरण अभी थमा भी नहीं था कि ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी सामने आ गया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर पीएचडी कराई और प्रोफेसर बनाया, लेकिन धीरे धीरे वही पत्नी पति से किनारा करने लगी। पूरी जानकारी के लिए सुनिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा की पीड़ित व्यक्ति के साथ ये खास बातचीत। क्या कुछ दावा किया है पीड़ित शख्स ने? उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य का प्रकरण अभी आप भूले भी नहीं होंगे कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही प्रकरण सामने आया है, जहां एक पति दरबदर की ठोकरें खाकर धरने पर बैठने को मजबूर है। उसका कहना है कि उसने अपनी पत्नी को पीएचडी कराई, उसके बाद जब वो सरकारी नौकरी में लग गई तो उसने उसे छोड़ दिया। हमारे साथ बात करने को नितिन जैन मौजूद है। नितिन जी, किस तरह की आपकी समस्या है, क्यों परेशान है और क्यों धरने में बैठे हैं? नमस्कार सर। ज्योति मौर्य वाला प्रकरण देख के मुझे भी ये समझ में आया कि जो हमने अपनी पत्नी के लिए उसको पीएचडी कराई और उसके लिए इतना संघर्ष किया और सब कुछ किया, तो वो देख के हमारे को समझ में आया कि हमारे को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और इससे पहले मैं कानून में, कोर्ट कचहरी में, थाना चौकी सब कुछ कर चुका हूँ, सब जगह जाके मैंने ठोकरें खा ली है, लेकिन आदमी होने के उससे मुझे कोई कहीं से भी रिलीफ नहीं मिली है। अब मुझे ये वो करना पड़ा कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा यहाँ आके, और अब इसका अगला वो मेरे को देहरादून में अगर मुख्यमंत्री आवास पे भी मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ा है तो मैं वो भी करूँगा। शिक्षा मंत्री के पास भी जाऊँगा, जो मेरे से प्रयास हो सके भरसक प्रयास वो करूँगा। लेकिन अब नितिन क्या पूरा मामला रहा? कब आपकी शादी हुई? क्या आपने उन्हें कोर्स कराए और अब सरकारी नौकरी में वो कहाँ है और क्यों छोड़ा है उन्होंने आपको? हम 2011 से साथ हैं और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी। 2011 से मैं उसको पीएचडी करा रहा हूँ। हरिद्वार उसको फ्लैट भी लेके दिया हुआ है, हरिद्वार में उसको रख रखा है, सब घर का सारा सामान, साजो सामान दिया हुआ है। लेकिन उसको 2014 में शादी, जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई, उसके बाद हमारी 2016 में बेटी हुई। लेकिन बेटी के होते ही उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और वो मुझे हर तरह से दुखी करने लग गई। उससे पहले मेरा एक बेटा था तो उसको खाना भी नहीं देती थी और हर तरह मतलब मारती पीटती थी और बहुत ज़्यादा दुखी करती थी। तो इसको देखते हुए मैंने उसको कई बार समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आई। तो उसने ये कह के कि घर मेरे नाम है, फ्लैट मेरे नाम है, तो तुम इस घर से चले जाओ, मुझे उसने धक्का दे के बाहर निकाल दिया और 2-3 बार उसने थाने में कंप्लेंट भी कर दी मेरे खिलाफ। तो ये थे हरिद्वार के नितिन जैन, जो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हैं और अपनी पत्नी से अपने को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला होता है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है। हरीश रावत ने कहा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। बता दें आपको कि राहुल गांधी को राहत मिलने पर पूरे देश में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। प्रणाम करते हैं और मैं समझता हूं कि सत्ता भी इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करेगी और ये देश के करोड़ों इंसानों की भावनात्मक जीत भी है।
क्योंकि हर किसी के मन में यह था कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया अडानी के खिलाफ मामला उठा करके कि आपने उसकी मेंबरशिप भी और उनको मैक्सिमम सजा दे दी जो एक धारा के तहत दी जा सकती है। और जिस तरीके से सजा बनाई गई, जिस तरीके से हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि हुई, सारे घटनाक्रम को जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा, समझा और करोड़ों लोगों के मन की जो भावना थी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मन में शंकाएं थी, उन सब का समाधान कर दिया एक ही बात में कह करके, ये सवाल करके कि भाई ऐसा मैक्सिमम सजा ही क्यों दी गई उनको जो है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कल बड़ी राहत मिली। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस फैसले के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है, जश्न है। और इस कड़ी में उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। खुश है और राहत का मामला है ये कांग्रेस के लिए नहीं, जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर जिनकी आस्था है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का। और जिस तरीके से पिछले 9 सालों में ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए हर एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनी हुई 10 सरकारें गिराई, उसके साथ साथ जो हमारा संविधान है उसके साथ कई छेड़छाड़ हो गई हैं, तो ये लग रहा था कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। जिस तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा था और उसकी सबसे बड़ी कड़ी के रूप में देखा जा रहा था संसद सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने की कोशिश की गई ताकि वो सदन में अपना पक्ष ना रख सकें। ये निश्चित ही घृणित था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहाँ एक तरफ संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, वो दूसरी तरफ जुडिशरी की तरफ भी लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा है और निश्चित ही ये एक बड़ा दिन है। तो वहीं हरिद्वार में अनेकों व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें व्यापारियों ने निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के आचरण पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर उनके सामने कोई परेशानी थी तो क्या उन्होंने समाज या शहर के जिम्मेदार लोगों से रायशुमारी करना उचित नहीं समझा। तो वहीं व्यापारियों ने मेयर की ओर से विधायक बत्रा पर लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया। हमने हमेशा से मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जो मेयर का अधिकार होता है सदन में प्रस्ताव रखने का, उसमें हमने जो कोविड काल में जो जितना भी टैक्सेशन हमारे पे लगाया गया उस टैक्स के रूप में, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसका प्रस्ताव लाएं बोर्ड में और उसको उस साल का टैक्स को निरस्त करिए। हमने उनसे निवेदन किया कि तय बाजारी का जो आप ये जो चार्ज ले रहे हैं बाजार में, इसको निरस्त करिए। ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जनता को आरोपित कर दिया, पार्षदों को आरोपित कर दिया, नगर विधायक को आरोपित कर दिया और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे मयंक गुप्ता जी को आरोपित कर दिया। भाई आपके अपने व्यक्तिगत कारणों से आपने इस्तीफा दिया है, आप किसी को क्यों आरोपित कर रहे हैं? और आपने किसी के हित में कोई कार्य नहीं किया। आप चाहते तो हित में कार्य कर सकते थे। 4 साल में उनकी कोई उपलब्धि इस नगर में नहीं है, शून्य है। तो वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रस्तावित उत्तराखंड हाईकोर्ट भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वन विभाग और पीडब्ल्यूडी ने पहले चरण की कार्रवाई शुरू करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की, जिस पर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी यानी अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी के गोलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट का निर्माण होना है, जहां 26.8 हेक्टेयर पर हाईकोर्ट का निर्माण होगा। बता दें आपको कि भूमि हस्तांतरण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को दिया गया है और इसके तहत पहले चरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा की जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। 30 अगस्त को यूटीसी में बसों में निःशुल्क सेवा रहेगी। परिवहन सचिव ने इस बाबत जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं।
तो रक्षाबंधन के मौके पर तमाम बहनों को ये बड़ी सौगात दी है। गौरतलब है कि देश के अधिकांश राज्यों में इस तरह की व्यवस्था रक्षाबंधन के मौके पर रहती है, जब महिलाओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहती हैं बसों की सर्विसेज। और यूटीसी की बसों में निःशुल्क सेवा 30 अगस्त को यानी रहने वाली है। अब रक्षाबंधन के दिन ये बड़ी सौगात दी गई है। 30 अगस्त को पूरे प्रदेश में जो बसें हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी महिलाओं के लिए। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। आज से रामनगर में शुरू होगा प्रशिक्षण। कुमाऊं के 100 जिला पंचायत सदस्य इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री धामी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम में। कुमाऊं के दोनों बीजेपी सांसद भी रहेंगे उपस्थित। ढिकुली के रिजॉर्ट में यह पूरा प्रोग्राम प्रशिक्षण का होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज से रामनगर में जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। बीजेपी के सांसद, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।